नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन व सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये माह दिसंबर जो कि पाकिस्तान में सर्दी का महीना कहलाता है, इस महीने में पाकिस्तान के अक्सर बेशतर इलाक़ों में ज़्यादा और कम सर्दी पड़ती है। तो सर्दी के बाद क्योंकि बाद लोगों के लिए वज़ू के लिए ठंडा पानी से वज़ू करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस हवाले से आज मैं बात करूँगा कि आया वज़ू करते वक्त जराबों के ऊपर मसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मेरे भाइयों, इस इस्लाम और दीन बहुत आसान है। इन्ना दीन युस्रुन, दीन आसान है, दीन में तंगी और मुश्किल नहीं है। और अल्लाह फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह ताला आसानी का इरादा करते हैं और तंगी नहीं चाहते। सीधी सादी बात यह है कि वज़ू करते वक्त अगर आपका पाँव नंगा है, यानी उसके ऊपर ना कोई मोज़े हैं, ना कोई जुराबें हैं, ना इस तरह की और कोई चीज़ है कि जिसकी वजह से पाँव छुपा हुआ हो, तो उसको आप धोएंगे। अगर आपके पाँव नंगे नहीं हैं बल्कि उसके ऊपर मोज़े हों या जुराबें हों या इसके साथ और कोई मिलती जुलती चीज़ हो, तो उसके ऊपर आप मसा कर लो। सीधी सी और आसान सी बात है। ये जो हमारी बहस जारी है कि मोज़ों के ऊपर मसा होगा, जुराबों पर नहीं होगा, जुराबों पर मसा नहीं है क्योंकि अल्लाह के रसूल के दौर में जुराबें नहीं थी। तो मेरे भाइयों, दीन आफाकी दीन है, ये कोई एक इलाके के लिए नहीं है। अगर अल्लाह के रसूल के दौर में या उस इलाके में अगर वो जुराबें नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन जुराबों पर मसा नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं थी और बाद में लोग जो है उसको इस्तेमाल भी करते हैं, बल्कि खाते पीते भी हैं। अल्लाह के रसूल के दौर के अंदर ये आज कल जो ब्रॉयलर मुर्गी चल रही है, ये आपके दौर में नहीं थी, तो लेकिन आज लोग खा रहे हैं क्योंकि जब हिल्लत का तज़किरा है वह यख़्लुक़ु मा ला तालमून। तो लिहाजा ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जुराबों पर मसा नहीं होगा। हदीस के लिए मौजूद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को किसी गज़वे के लिए भेजा। जब वापस आए, उन्होंने आके सर्दी की शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, सर्दी बहुत है और हमारे पास पहनने के लिए कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। तो हदीस के अल्फाज़ हैं, अमरहुम, आपने उनको हुक्म दिया कि वो मसा करें अलल आसाबे व तसाखीन, कि वो पगड़ियों के ऊपर मसा कर लें। और तसाखीन, तसाखीन का माना कोई मोज़े तो नहीं है। तसाखीन ऐसी चीज़ जो पाँव के ऊपर डाली जाए। तसाखीन यानी छोटे छोटे कपड़े, जैसे कि दर्जी जब कपड़े काटता है और जो कपड़े उससे बच जाते हैं वो कचरे में फेंक देता है, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, तो यानी उसको तसाखीन कहा जाता है। या पाँव को गर्म करने के लिए कुछ चीज़ जो पाँव पर बांधी जाती है, तो इस तरह की चीज़ें तसाखीन के अंदर आती हैं। तो इससे मुराद तो यानी मौजूद नहीं है। तो आपने जब ये कह दिया कि तसाखीन के ऊपर भी आप मसा कर सकते हो, तो ज़ाहिर बात है तसाखीन से मुराद मोज़े नहीं है बल्कि कपड़ा ही मुराद है। और कपड़े के मोज़े चाहे यानी कपड़े की जो कपड़े जो है वो उसकी जराबें कपड़े की हो या ऊन की हो या किसी चीज़ की भी हों, तो उस पर मसा जायज़ है। क्योंकि जुराब का लुग़वी माना यह है कि पाँव को किसी तरीके से डांप लेना या और पाँव के ऊपर कोई चीज़ रख लेना। ये अरब जान जो है वो हमसे ज़्यादा माने को जानते हैं। लिहाजा ये वाज़ेह हदीस मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि आपने तसाखीन के ऊपर मसा करने का हुक्म दिया। और बाकी मोज़े के मसले के ऊपर तो कोई इख्तिलाफ है नहीं है। इख्तिलाफ किया जाता है जराबों के मसे पर। और हदीस के अंदर अबू दाऊद के अंदर जराबों के मसे के ऊपर भी रवायत मौजूद है कि आपने मोज़ों के ऊपर भी मसा किया और जराबों के ऊपर भी मसा किया और आपने जूतियों के ऊपर भी मसा किया। अगरचे जराबों वाली रवायत के बारे में ये कहा जाता है कि ये संदन जो है ये ज़ईफ़ है, इसमें कमज़ोरी है। लेकिन जो मुस्लिम वाली रवायत है जिसके तसाखीन आता है कि उसके ऊपर आपने हुक्म दिया मसा करने का, तो ज़ाहिर बात है उस रवायत से ये बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि जराबों के ऊपर मसा करना जायज़ है।
तो एक ये भी बात है कि जब सर के ऊपर अगर पगड़ी हो तो पगड़ी के ऊपर अगर मसा जायज़ है, हालांकि जो पगड़ी होती है वो भी तो कपड़े की होती है, वो कौन सी चमड़े की होती है, या उसके नीचे ऊपर कौन सा कुछ चमड़ा लगा होता है। जब सर के मसे के ऊपर पगड़ी हो और कपड़ा हो तो मसा जायज़ है, तो पाँव के ऊपर अगर कपड़े के साथ या जराबे पहन लिया तो मसा क्यों नहीं जायज़ हो सकता। बाकी रही बात यह कि इसके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में मिलता है कि वो भी जराबों के मसे के कायल थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने आपकी 10 साल खिदमत की है, वो एक मरतबा उनका वुज़ू टूट गया, तो उन्होंने जब वुज़ू किया, वुज़ू करते करते फिर आखिर में उन्होंने अपने पाँव के ऊपर मसा किया और आपने जराबें पहनी हुई थी ऊन की, और एक ताबी है अर्ज़क, वो कहते हैं ए अनस आप इसके ऊपर मसा कर रहे हो। ये उनके जहन में था कि ये जराबों पर मसा होता नहीं है। तो हज़रत अनस ने कहा कि जो ये जराबें हैं ये भी खुफ़ैन ही है, ये खुफ़ैन की ही किस्म है। जैसे कि आज कल हमारे माशरे के अंदर ये इख्तिलाफ है कि आया गाय की कुर्बानी के साथ भैंस की हो सकती है। तो मेरे भाइयों, भैंस की कुर्बानी भी होती है, क्योंकि इसलिए कि अगर अरब के अंदर भैंस नहीं है तो पाकिस्तान में है तो कुर्बानी होती है ना। तो इसी तरह ये जो जराबें हैं ये भी गोया खुफ़ैन की ही शक्ल है, उसी की गोया के नौ है, उसी के शामिल है। और हज़रत ने कहा ये भी जराबें ही हैं। तो इसके अलावा मेरे भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साल बिन साह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और मेरे भाइयों इसलिए इब्ने हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसके अलावा मेरे भाइयों अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी इस तरह के मेरे भाइयों रवायतें मिलती हैं। बल्कि हज़रत अली से और दीगर यानी सहाबा से आसार भी मिलते हैं, जिनका तज़किरा इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है, और आप तोहफ़ातुल हाफ़िज़ में इसकी मुकम्मल बहस यानी देख सकते हो। बल्कि रही बात यानी अहनाफ जराबों को मसा के क्यों नहीं कायल, इसलिए कि इमाम अबू हनीफा कायल नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इमाम अबू हनीफा की तारीख उठा के देख लो तो इमाम अबू हनीफा के जो ज़िंदगी के आखिरी दिन हैं, इमाम तिरमिज़ी ने ये इसका तज़किरा किया है कि इमाम अबू हनीफा जिस बीमारी में फौत हुए हैं, अपनी वफ़ात से चंद दिन कबल उन्होंने वुज़ू किया, और वुज़ू करने के बाद उन्होंने अपनी जुराबों के ऊपर मसा किया, और साथ ये भी कहा कि ये मैंने पहली मरतबा ऐसा किया है और आप लोगों को गोया दिखाने के लिए किया है। यानी इमाम अबू हनीफा ने भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी उम्र में, आखिरी हिस्से में गोया आपने जो आखिरी वुज़ू किया है उन्होंने जुराबों के ऊपर मसा करके किया। लिहाजा इमाम अबू हनीफा का भी रुजू साबित है। तो मैं अपने तमाम यानी अहले इस्लाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि यानी कि ये मुसलमानों को तंगी की तरफ ना लेकर जाएं, बल्कि आसानी की तरफ लेकर आएँ। अगर आदमी को मोज़ों के ऊपर ही वुज़ू करना लाजमी है और जुराबों पर नहीं कर सकता, तो वो मोज़े पहन के वो शूज़ कैसे पहनेगा। ज़ाहिर बात है कि यानी जो मोज़ा होता है मोटा होता है, फिर उसको दुकान के ऊपर एक नंबर ज़्यादा लेना पड़ेगा, फिर जब मोज़े उतारेगा फिर जूता नहीं पहन सकता। तो दीन आसानी का नाम है, दीन के अंदर सख्ती नहीं है। तो मेरे भाइयों, और यानी बल्कि अहनाफ की भी चंद किताबों का जिनका तर्जुमा हो चुका है, तिरमिज़ी के अंदर भी उन्होंने यानी रुजू भी किया है, और वो कहते हैं हम इस बात के हम भी कायल हैं कि जराबों के ऊपर मसा हो सकता है। बाकी रही बात मेरे भाइयों के मसा कब शुरू होता है या मसा कैसे किया जा सकता है, तो मेरे भाइयों मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें, और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात, यानी मुकीम के लिए 24 घंटे और मुसाफिर के लिए 72 घंटे जो है कोई आदमी मुसाफिर हो तो वो 3 दिन 3 रातें अपने मौसों के ऊपर, जराबों के ऊपर या इससे और कुछ मिलती जुलती चीज़ के ऊपर वो मसा कर सकता है। ये जो कहना कि नहीं यानी मुसाफिर के लिए 3 दिन के 3 दिन के अंदर 15 नमाजें और 24 घंटों के अंदर 5 नमाजों का तज़किरा नहीं है, बल्कि वक़्त का तज़किरा है कि 24 घंटे के अंदर जितनी मर्जी कोई नमाज़ें पढ़ ले, कोई इशराक पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले, वो यानी नमाज़ जनाज़ा पढ़ ले, यानी जब वो वुज़ू करेगा उसने मोज़े पहने हुए मसा कर सकता है, चाहे वो नमाज के लिए वुज़ू करे, चाहे कुरान के लिए करे, जिस भी काम के लिए करे।
یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف 5 نمازیں مقیم پڑھ سکتا ہے اور مسافر 15 نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ نمازوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ تذکرہ ہے وقت کا، اوقات کا۔ 24 گھنٹے مقیم کے لیے اور 72 گھنٹے جو ہے وہ مسافر کے لیے ہیں۔ باقی اس کے بعد یہ بات ہے کہ جو مسح کی جو مدت کب شروع ہوگی، جب اس نے وضو کر کے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو کر کے اس کو چاہیے کہ وہ جرابیں پہنے، اور پھر اس کے بعد وہ مسح کر سکتا ہے۔ اگر اس نے وضو کر کے جرابیں نہیں پہنے تو اس کے اوپر مسح جائز نہیں، جب تک وہ باوضو ہو کے جرابیں نہ پہنے۔ یعنی اس نے وضو کر لیا، گویا کہ اس نے وضو کر لیا مغرب میں، مغرب کی نماز اس نے وضو کیا، اس نے موزے پہن لیے، پھر اسی وضو کے ساتھ اس نے عشاء بھی پڑھ لی، اور عشاء پڑھ کے وہ سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو اس نے نماز فجر کے لیے اس نے اسے جرابوں کے اوپر اسے مسح کیا ہے۔ تو ابھی اس نے صبح گویا کہ 5:30 اس نے اٹھ کے مسح کیا، تو گویا کہ ابھی اس نے مسح کیا، ابھی اس کی مدت شروع ہوگی، نہ کہ اس کی مغرب شروع ہو جائے گی، بلکہ جب وہ پہلی مرتبہ وضو مسح کرے گا موزوں کے اوپر یا جرابوں کے اوپر، جب اس کی مدت شروع ہوگی، چاہے وہ مسافر ہے اور چاہے وہ مقیم ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے 5 وقت کا نماز کا تذکرہ کوئی ہو۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ جرابیں باریک بھی ہوں، موٹی بھی ہوں، اگر تھوڑی بہت پھٹی بھی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ موٹی ہوں، اتنا سفر چل کے جائے تو پھر جو ہوگا، یا اوپر پانی ڈالا جائے اور پانی جو ہے اندر نہ جائے، یہ ساری جو شرائط ہیں یہ لوگوں نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کے اپنے تذکرے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ ہے کہ صحابہ نے جرابوں پر مسح کیا، وہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ وہ پھٹی ہوئی ہوں یا فلانی ایسی ہوں، حالانکہ صحابہ کی اکثر و بیشتر طور پر جرابیں پھٹنا جو ہے وہ ممکنات میں تھا، کیونکہ آپ کے پاس چپڑیں ہوتی نہیں تھی، اس طرح کی چیزیں پہن کے وہ پہاڑی علاقوں پہ چلتے تھے، لہذا یہ جرابیں جیسے بھی ہوں، ہاں یہ ہے کہ اس کو جراب کہا جا سکے، اور وہ پہن کے اگر مسح کر سکتا ہے تو وہ پہن کے کسی اور علاقے میں بھی جا سکے، عوام کے سامنے بھی جا سکے۔ یہ نہیں کہ مسح کے لیے تو وہ بہانہ بنا لے کہ جراب ہے، لیکن کسی محفل میں جانے کے لیے وہ عیب محسوس کرے، یعنی وہ عیب محسوس بھی نہ ہو، جراب ہو جس کو جراب کہا جا سکے۔ اگر وہ کہنے کا نام جراب ہے لیکن دیکھنے لے اس کو مذاق نہیں ہے کوئی جراب ہے، اور وہ بھی سمجھے کہ جراب نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ احتیاط کرے۔ باقی آخری بات یہ ہے کہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ اس نے 24 گھنٹے جب اس کے پورے ہونے والے سے اس نے گویا کہ آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ پہلے اس نے اس کے اوپر مسح کر لیا، مسح کرنے کے بعد اس نے نماز شروع کر لی، تو نماز شروع کرنے کے بعد اس کے وہ 24 گھنٹے ختم ہو گئے ہیں، تو آیا اس کی یعنی وہ نماز جو پڑھ رہا ہے جاری رہے گی کہ نہیں رہے گی، اس کی باقی نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، ٹائم ختم ہونے کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا وہ مسح قائم رہے گا جب تک اس نے وضو کیا ہے، مسح کیا ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، چاہے اس کے بعد وہ جتنی دیر مرضی تک وہ اس سے نماز پڑھتا رہے، تو اس کی نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی ظاہراً کوئی واضح روایت نہیں ہے کہ جیسے ٹائم نکل جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مختصر یہ بات ہے، اس کے اوپر بات اور بھی کی جا سکتی ہے، تو کسی بھائی کو اگر کسی بات کے اوپر کوئی یعنی مسئلہ ہو یا اندیشہ ہو، وہ رہنمائی کتب حدیث سے لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کے اوپر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔